कानपुर में इतनी फैक्ट्रियां हैं, सब ले आके कचरा कर देता है। भारत सरकार को चाहिए क्या चीज कि जितनी फैक्ट्री है उनसे कहिए कि आप फैक्ट्री तभी लगा सकते हैं जब आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खर्चा है तो फैक्ट्री में इनकम भी है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो उसमें क्या होता है, पानी को एक बड़े से नाले से गुजारा जाता है, उसमें पहले जाली लगी रहती है, वो क्या करता है प्लास्टिक कचरा छान लेता है, फिर अगला थोड़े 100-50 मीटर के बाद पतली जाली रहती है, वो और पतला महीन काट लेता है, छान लेता है, फिर एक और पतली रहती है, वहां से धीरे धीरे लास्ट में तो गंगा में बैक्टीरियोफेज नामक एक क्या पाया जाता है, वो किसे खा जाएगा, बाकी के जीवाणु, वो नुकसान बाकी नहीं कर पाए, इसलिए गंगा जल में कीड़े नहीं लगते। लेकिन हम लोगों ने गंगा जल पे अत्याचार का हद पार कर दिया। हर चीज की एक क्षमता होती है। अब जब गंगा जल शुद्ध करने की क्षमता, दिन रात उसमें फैक्ट्री का कचरा उड़ेल दिया, इसलिए गंगा अब अपनी क्षमता को मतलब जो साफ करने की थी ना, गड़बड़ हो गया। आप में हर चीज की एक क्षमता है, लिमिट भर यूज कीजिए ना। आप किसी चीज को आप यूज करिएगा, कोई चीज खराब नहीं हो सकता, मिस यूज करने से खराब हो जाता है। अब देखिए कानपुर के पास से गंगा, कानपुर में इतनी फैक्ट्रियां हैं, सब ले आके कचरा कर देता है। भारत सरकार को चाहिए क्या चीज कि जितनी फैक्ट्री है उनसे कहिए कि आप फैक्ट्री तभी लगा सकते हैं जब आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खर्चा है तो फैक्ट्री में इनकम भी है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो उसमें क्या होता है, पानी को एक बड़े से नाले से गुजारा जाता है, उसमें पहले जाली लगी रहती है, वो क्या करता है प्लास्टिक कचरा छान लेता है, फिर अगला थोड़े 100-50 मीटर के बाद पतली जाली रहती है, वो और पतला महीन काट लेता है, छान लेता है, फिर एक और पतली रहती है, वहां से धीरे धीरे लास्ट में केवल पानी बचता है। अब उस पानी में क्या डाला जाता है, क्लोरीन डाला जाता है, छोटे मोटे जीवाणुओं को वो मार देता है। फिर अगले टैंक में डाला जाता है जिसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, वो बाकी के कीटाणुओं को मार के खत्म कर देता है, उसमें एक दिन रखा जाता है। फिर आगे जाके साइलों में अलग अलग चीजें हैं, उसमें मशीनें आती है पूरी, उसके बाद छोड़ दीजिए आप गंगा में। नहीं कर सकते मत डालिए अपना फैक्ट्री, नहीं समझ में आया। लेकिन होता क्या है, जितने फैक्ट्री वाले होते हैं ना करोड़पति होते हैं, जिन मंत्री नियम बनाएंगे उनके पास पहुंचा देता है। समझ में आ रहा है, सारा खेल तो यहाँ है। आप नियम बनाइए ना, समझ में आ गया कि ना। हवाई जहाज का नियम कितना टफ है बेचारे। हवाई जहाज कहा जाता है ना, अगर आपके पास आप अरबपति है ना, अरबपति, और अगर आपको गरीब बनने का शौक है तो अपनी एयरलाइन कंपनी खोल दीजिए। ये बहुत कारपोरेट सेक्टर का सबसे खराब इंडस्ट्री। पूरी दुनिया की एयरलाइन इंडस्ट्रीज का औसत प्रॉफिट 10% है। मतलब जितनी जहाजें चल रही है ना, सब 10% के प्रॉफिट पे चल रही हैं। इतना खराब इंडस्ट्री। सब जेट एयरवेज डूबा, सहारा डूबा, किंग विजर डूबा, एयर इंडिया डूबी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये बहुत खराब चीज है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसमें बड़े बड़े लोग बैठते हैं, इसलिए उसमें छोटी मोटी गड़बड़ी लगती है उसको। एक इंजन गड़बड़ा है तो पैन 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 बोलता है, और अगर ज्यादा गड़बड़ लग गया उसका, दोनों इंजन गड़बड़ गया तो मेडे मेडे बोलेगा। एक बार उसने बोल दिया, पूरी एयरलाइंस, पूरा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उसी के पीछे लग जाएगा, उतार इसको ससुरा को। और जब उतर जाता है ना, पूरी जहाज की गहन जांच होती है, रास्ते भर पायलट क्या बोला, पूरी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जांच किया जाता है, एक एक इंच चेक कर दिया जाता है जहाज में आखिर क्या दिक्कत। समझे। तो गवर्नमेंट रूल्स बना देगी तो मिसयूज नहीं होगा। लेकिन फिर अल्टीमेट बता रहे हैं, रूल्स बनाएगा तो जिनको दिक्कत होगा वो अपना थमा देंगे यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत सारे रूल होते हैं।